अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। हम अपने व्लॉग के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खान को रिहा करवाने की फाइनल कॉल कैसे फ्लॉप हुई एनालाइज कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि इस फाइनल कॉल के ड्रामे की मुल्क और कौम को क्या कीमत चुकाना पड़ी। इस ड्रामे में कौन जीता और कौन हारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया। सबसे पहले इस इंतशारी टोले की पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करनी पड़ी वो देखते हैं। इस एहतजाज से पाकिस्तान को 600 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जीडीपी को बराह रास्त 432 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। 78 अरब रुपए का नुकसान टेक रेवेन्यू को हुआ है। बरामदी शोबे को 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और 10 अरब की बैरूनी सरमायाकारी मुतासिर हुई है। ब्लू एरिया और इस्लामाबाद के ताजरों का भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सड़कों की बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स और लोकल ताजरों को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। कानून नाफिज करने वाले अदारे यानी पुलिस, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 170 से ज्यादा कारकुन शदीद जख्मी हैं। पुलिस की 12 गाड़ियां पीटीआई के वर्कर्स ने तबाह कर दी हैं। इस्लामाबाद सेफ सिटी के 22 मिलियन रुपए के 97 कैमरे तोड़ दिए गए हैं। 2 पुलिस, 3 रेंजर्स और 1 सिविलियन की नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी है, जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। 6 लोग जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से तल्लुक रखते थे और छोटी सी सरकारी नौकरी करके अपने बूढ़े माँ बाप और बीवी बच्चों को पाल रहे थे, वो खान की इस फाइनल कॉल की भीड़ चढ़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशियली अपने हजारों कारकुनों की मौत की खबर वायरल की। वो हजारों से 600 हुए, 600 से 400, 100, 50, 20 और आखिर में तादाद 8 के करीब रह गई। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवाइफ मौजूद हैं। दीगर कवाइफ आपको दे दिए जाएंगे। अगर एक शख्स की भी जान जाती है, चाहे वो सरकार की जानिब से इस्लामाबाद का दिफा कर रहा था या खान की हकीकी आज़ादी का चूरन खरीदने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोअर अपने मुर्शद की रिहाई के लिए अपनी जिंदगी के झमेलों से ही आज़ाद हो गया, इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। खान ने अपने 190 मिलियन के फ्रॉड और जनरल फैज के साथ किए गए जराइम से तवज्जो हटाने के लिए आपके और मेरे बच्चों की लाशों से बहुत आसानी से और इत्मीनान से गुजर जाएगा और उसे रात को नींद भी देसी मुर्गी जो देसी घी में बनी है कोकोनट वाटर के साथ खाकर बहुत पुरसुकून आएगी। मैं बहुत अरसे से शोर मचा रहा हूं कि खान को 9 मई और 26 नवंबर दोनों दिन लाशें चाहिए थीं और एक बहुत बड़ी तादाद में चाहिए थीं। खान को एक और बांग्लादेश चाहिए था। मैं आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जख्मी या शहीद होने वालों में से खान, बुशरा बीबी, उमर अयूब, मरवत, लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर या किसी भी पीटीआई के लीडर के बच्चे तो क्या कोई करीबी रिश्तेदार भी शामिल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फ्लॉप शो की एक बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा करेगी। किसी भी सियासी या मजहबी जमात का एक इंतहाई डेडिकेटेड और लॉयल फॉलोअर जब इस किस्म का धोखा अपनी लीडरशिप से खाता है तो वो जितना दिल से लॉयल होता है, वो दिल टूटने के बाद फिर उनसे उतना ही दूर हो जाता है। खान ने वर्कर्स को उम्मीद दिलाई और फिर रियासत के आगे धकेल दिया और फिर उसमें नाकाम भी हो गया। इसकी कीमत तो होगी। वर्कर और लीडर के दरमियान ट्रस्ट तकरीबन खत्म हो चुका है। इमरान खान जाती तौर पर और एक सियासतदान के तौर पर इतना कमजोर पिछले 2.5 साल में नहीं था जितना आज है। जब आप फाइनल कॉल किसी इवेंट को कहते हैं और फिर वो फाइनल कॉल फेल हो जाए तो फिर दोबारा उठने में वक्त लगता है।
खान की इस वक्त मुश्किलात ये हैं कि वो अपनी सियासत को कैसे कंटेन करेंगे, कैसे आगे चलेंगे। पार्टी के अंदर इस वक्त वर्कर से लेकर लीडरशिप में इंतशार आ गया है। जो इख्तलाफात हैं और जो इल्ज़ामात वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं, जो ब्लेम गेम चल रही है, उसको कैसे खान साहब मैनेज करेंगे, क्योंकि जिसने मैनेज करना है वो तो जेल में है। अली अमीन जो कि केपीके का सीएम है और उस पर इतने सवालात उठ रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस कैरी कर रहा है अपने वोटर और वर्कर का? पंजाब और केपीके की लीडरशिप क्या अपने वर्कर को इस फ्लॉप शो का खातिर ख्वाह जवाब दे सकेगी, और जो खलीज पैदा हो गई है वर्कर और लीडर के दरमियान, उसे रिपेयर कर पाएगी? खान की इस फाइनल कॉल में सियासत हार गई, जमहूरियत हार गई, जमहूरी रवैये हार गए, रियासत जीत गई। इज्तिमा एक बुनियादी हक है और एहतजाज एक जमहूरी हक। ये दोनों आइन और कानून के दायराकार के अंदर रहते हुए अगर इस्तेमाल किए जाएं तो इससे जमहूरियत मजबूत होती है, और अगर यही काम इंतशार और धौंध से किया जाए तो फिर वही होता है जो आपने देखा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।